ओम शांति। बाबा के आज के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। क्योंकि अभी हमारा मेकअप हो रहा है नई दुनिया में जाने के लिए। मेकअप के टाइम पर तो सभी बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए अपार खुशी में रहना है और एक अपने प्यारे प्रीतम को कहें, साजन को कहें, अपने हमेशा के शुभचिंतक कल्याणकारी को कहें, उससे ही प्रीत रखो, उसको ही याद करो, क्योंकि वो श्रृंगार करने वाला है और माया हमारा श्रृंगार बिगाड़ने वाली है। आज फिर हम चिंतन करेंगे मुरली में किस किन बातों से हमारा श्रृंगार होता है और किन बातों से माया हमारा श्रृंगार रोक देती है। ये चिंतन करेंगे तो बाबा की याद बहुत अच्छी रहेगी। आज प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? बाबा सुना रहे, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ। मतलब बातें ऊपर नीचे आती हैं, लेकिन ये पाठ पक्का कर लो, जो आज हुआ सो अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। हर बात को अच्छा समझ करके स्वीकार करें। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, कल्प बाद होगा, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू का टूल्स हमारा श्रृंगार बनाती है। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी। जो हम देख रहे हैं महाविनाश का दृश्य, जिससे लोग डर रहे हैं, उसके लिए बाबा हमसे कह रहे हैं ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का तो विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। नथिंग न्यू और ड्रामा जो अब हुआ बहुत अच्छा,
कल पहले भी हुआ था, विनाश होना ही है, डरने की बात नहीं, उसके बाद नई दुनिया आनी है। तो अपनी स्थिति हर बात में समान और श्रेष्ठ बनानी है। गीत है आज ही, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं। माना परम धाम हमारा दूर देश, और फिर अपनी राजधानी में आए, और इस समय हम बैठे थे रावण के राज्य में। अब इस पराए देश में दुख ही दुख है। वे दूसरे के घर में तो, दूसरे के देश में तो दुखी होता है। इसीलिए पुकारते हैं, अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं, मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए, उन्हों को अपने घर भी ले आऊं, फिर राजाई में भी भेज दूं। हम रावण के पराए देश में दुखी हो गए, तो पुकारा बाबा को, आओ आओ हमें यहाँ से ले चलो। तो बाबा भी अपने बच्चों को रोते हुए पुकारते हुए देखकर बड़ी खुशी से आते हैं। जाता हूँ, मेरे बच्चे काम चिता पर जलकर बहुत दुखी हो गए, मैं जाकर उनको वहाँ से उतार कर स्वच्छ बनाकर अपने घर वापस ले आता हूँ, फिर उनको रजाई में भेज दूंगा। ये प्लानिंग बना के बाबा हमारे पास इस धरा पर आए हैं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाबा को जितनी खुशी है, हमें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि श्रृंगार हमारा हो रहा है। राजधानी में हम आएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा तो खुशी बाप से ज़्यादा हमें होनी चाहिए। बाप को तो कोई बेनिफिट नहीं है, उसको तो बस इतना है कि मैं बच्चों का श्रृंगार कर दूंगा, अपना राजधानी में भेज दूंगा, बच्चे सुखी हो जाएंगे। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। अपनी लाचारी सुना रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं हमको तो इस पराई राजधानी में ही आना है, कभी भी अपनी राजधानी में आना ही नहीं है। आप लोगों को तो मैं ले जाऊंगा, श्रृंगार करके घर ले जाऊंगा, फिर अब तुम्हारी राजधानी में भेज दूंगा, लेकिन मुझे तो हमेशा कहाँ आना है? पराई राजधानी में। बाबा कभी भी सतयुग की राजधानी में, देवात्माओं की राजधानी में, अपनी राजधानी में नहीं आते, क्योंकि बाबा की अपनी राजधानी नहीं है, वो राज्य ही नहीं करता है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। यह बातें तुम अभी समझते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहाँ दरकार नहीं रहती। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। तो बाप ही करण करावनहार है, क्या करते क्या कराते यह भूल गए हो।
सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं, ज्ञान देते हैं। यह वह ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं, औरों को भी मैसेज दो। बाप सबके लिए कहते हैं, अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्री मत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल में आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझाए। यह जो भी पुरानी दुनिया है उनको भी आग लग जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू। तो पुरानी दुनिया को आग कैसे लगेगी? जैसे बांसों के जंगल को लग जाती है, कोई बुझाने वाला नहीं होगा। बाबा हम बच्चों को निकाल लेता है, हमें तो ज्ञान श्रृंगार कर घर ले जाता है। बाकी तो जो नहीं निकलेंगे, बुद्धि को फंसाए रखेंगे तो जरूर जलेंगे ही जलेंगे। तो आत्मा बहुत कष्ट का अनुभव करती है। बाप तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो बच्चों को नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है, और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। उनको पैगंबर, मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं, और ब्रदर्स तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में यह जरूर लिखना है, शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसीलिए बाबा जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उस धर्म की विशेषता उस धर्म में ही 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसीलिए उस धर्म को कहा जाता है हेवन, है ना। जब जिस धर्म की माना देवी देवता धर्म की में 100% सुख शांति होती है, इसलिए वो हेवन कहलाता है। दूसरे धर्मों में ये नहीं होती, थोड़ी बहुत शांति मिलती है, लेकिन सुख और पवित्रता तो है ही नहीं वहाँ पर। सिर्फ धर्म स्थापक में है या कुछ अन्य उनके फॉलोअर्स में होती होगी, लेकिन सब में नहीं। यहाँ तो बाबा जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं वो सारे के सारे पवित्र होते हैं। पवित्रता के बेस पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना है। तो देवता धर्म में जब देवता धर्म है तो 100% सुख शांति और पवित्रता है। ये खूबी किसी और धर्म में नहीं है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता है। सतयुग त्रेता में जब देवताएं हैं तो देवी देवता धर्म वालों के पास दुख का नाम निशान नहीं। बाकी जो भी सब धर्म हैं उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा और कोई नहीं करते। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पति से पावन फरिश्ता बनते हैं। इसलिए
फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता। यह बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना, समझाने के लिए चित्र बनाए हैं, उनके अर्थ का कोई को पता नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी का भी समझाया है। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, तो सुदर्शन चक्रधारी ठहरे। आज सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना माना सुदर्शन चक्र, जिसमें ये ज्ञान है वो हो गया सुदर्शन चक्रधारी। तो बाबा तो ज्ञान का सागर है, वो ही तो हमें देते हैं, इसलिए बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी हैं। जानते हैं, हम ही यह ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते। बाप भी कहते हैं पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं। पवित्रता के बल से भारत जैसा पवित्र देश और कोई होता नहीं। जैसे बाप की महिमा वैसे भारत की महिमा। भारत हेवन था, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ चले गए यह अभी तुम जानते हो। और किसकी बुद्धि में थोड़ा ही होगा कि यह देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है, तुम अभी पूज्य देवी देवता बनते, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। यह जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, यह ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे, बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वे सुनेंगे नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। ये बाबा हमें नॉलेज देते हैं, डॉक्टर खुद देते हैं ना कि नब्ज चलती है क्या होता है, हार्ट चलता है तो कैसे होता है। तो बाबा ने हमको भी डॉक्टर बनाया है, स्पिरिचुअल डॉक्टर। हमें कैसे पता चले कि कौन बच्चा ये ज्ञान लेगा, किसको बाबा का ज्ञान सुनाएं। तो बाबा ने कहा जो शिव को मानता है और देवी देवताओं को मानता है उसको ही बाबा का ज्ञान देना है और किसी को नहीं। पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। जब द्वापर युग में आए सबसे पहले हमने शिव की पूजा की, लेकिन कुछ समय बाद जब हमारी कोई आश पूरी नहीं हुई और दुख और अशांति परेशानियां बढ़ गई, तो फिर हमने अपने ही देवी देवता स्वरूप वाले चित्रों की पूजा की। अब फिर से हम पूज्य बनते हैं। या तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुम सदैव खुशी में रहते हो। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती, दीपमाला होती है कारुनेशन पर। माना जब वो दोनों ने तो राम और सीता का दिखाया है, वो वापस लौटते हैं वनवास से, तो उनके ताजपोशी होती है, उसके लिए दीपमाला बनाई।
तो बाबा ने कहा वास्तव में ये लक्ष्मी नारायण की ताजपोशी का दिन है दीपावली। वो लोग इस तरीके से नहीं मनाते। तो बाबा ने कहा अभी दीपावली वो लक्ष्मी का आवाहन भी करते हैं, पैर बनाते हैं, लक्ष्मी आएगी, रात भर जागते हैं। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी के आवाहन का दिन नहीं है, ये है कारोनेशन माना लक्ष्मी नारायण की ताजपोशी का दिन। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहाँ पर नहीं होंगे। वहाँ तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग और यह है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं निराकार आत्माएं जब साकार में बैठी हैं तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वह कहती हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवानोवाच बच्चों प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान उवाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा। यह बुद्धि का काम है ना। बाबा की याद आएगी, बाबा का नाम याद आएगा तो खुशी आएगी। तो ये बुद्धि का काम है। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना। उनकी आत्मा भी इनकी आत्मा भी सुनती है। ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा जिसके शरीर का लोन लिया वो भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। यह तो उनका रथ है। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। बल अपना भी चित्र दो ऊपर में ये बाजू में डबल सिरताज वाला योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में शिव बाबा उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा ही हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर बहुत हल्के भी चित्र छपा सकते हो। गरीबों के लिए बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो। रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो नहीं, तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो वहाँ राज्य करते थे, डीटी जन तो है ना। तो यह सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ हैं। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अलफ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएगी। पॉइंट्स तो बहुत है और सब धर्म वाले स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे, है ना। ब्रह्मा विष्णु का रोल साकार दुनिया में है, सूक्ष्म वतन में तो है नहीं। तो बाबा ने कहा यदि सूक्ष्म वतन में रोल हो जैसा दिखाया तो वहाँ क्या बोलेंगे।
ये सब बातें बुद्धि से समझने की हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर हो जाते हो। ऊपर क्लास में कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है। हमारा कमरा, हम पढ़ाई पढ़ करके हमारा ट्रांसफ़र होगा तो हम मूल वतन में जाएंगे, वहाँ से राजधानी में चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा मूल वतन के कमरे में वहाँ पर क्लास नहीं लगती है, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल वतन एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। यह सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे। ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, यह लड़ाई लगी, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। यह बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ ना सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल हैं। अच्छा, कभी जाकर समझेंगे। शिव भगवान वाच बच्चों के प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे ना। शिव भगवान वाच ये जरूर हो। तो बच्चों के प्रति जब लिखेंगे कौन है शिव, कौन से बच्चों के लिए, एक बार हम भी सुन करके देखें तो मनुष्य आएंगे। बाबा ने क्या ऐसे ऐसे शब्द लिखेंगे तो आएंगे। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण, तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज़ आई कहाँ से। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। शिव बाबा ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा बोल सकता है तो यहाँ आकर शरीर को एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्टेड शरीर का नाम ब्रह्मा रखा है और फिर आकर उसके द्वारा समझाते हैं। नहीं तो शिव बाबा के पास शरीर आएगा कहाँ से। तो बाबा ने कहा ये सब बातें कौन समझेगा, कौन समझेगा बताओ, सुन चुके हो, कौन समझेगा इन बातों को, अभी अभी सुन कर चुके हो। हाँ, पास हो गए। हम ब्राह्मण समझेंगे, हाँ ब्राह्मण ही समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी होते हैं। पंडित ब्राह्मण होते हैं परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब हम बने हैं रूहानी पंडे। तुम रूहानी पंडे बनो, तुम्हारा नाम भी पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं। बाबा है पांडवों का सिर मोर, कहते हैं ना हे बच्चे माँ मेकम याद करो। पांडवों का सिर मोर कहता है हे बच्चे माँ मेकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। घर जाने की युक्ति एक बाबा को याद करना। यह बहुत बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी, है ना। बड़ी यात्रा क्यों कह रहे हैं बाबा, ये बहुत बड़ी यात्रा है अमरपुरी की। यहाँ पे स्कूल में भी अमर है ना, अमर लोग अमरपुरी में जाते हैं ना लोग, हैं तो यात्रा के लिए अमरनाथ जाते हैं।
कितना दूर होता है, कैसे कैसे साधन आज जुटाते हैं, पहले तो पैदल ही जाया करते थे। तो बाबा कह रहे हैं हम भी जाते हैं, कहाँ पर, अमरपुरी में। अमरनाथ शिव बाबा वहाँ रहता है, तो कितने दूर है वो, उसकी तो यहाँ तो फिर भी पहाड़ों पर माइल्स निकाल सकते हैं, लेकिन मूल वतन की तो, अमरलोक की तो निकाल ही नहीं सकता है कितने माइल्स हैं। और फिर भी हम पहुँच जाते हैं, रोज़ कितनी भी बार जाओ हमको तो देर ही नहीं लगती है। क्योंकि कैसे जाते हैं, बुद्धि बल के, बुद्धि के विमान से। तो हम तो रोज यात्रा करते हैं अमरपुरी की, वो तो साल में एक बार, जीवन में एक बार, लेकिन हम दिन में कई बार, यदि जो करते हैं वो दिन में कई बार, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। फिर जब एक साथ करेंगे इकट्ठे, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी, जैसे मकड़ों का झुंड जाता है। मक्खियों की भी रानी भागती है, तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं, लास्ट में सब भागेंगे अमरपुरी में, अमरलोक में। लेकिन हम तो रोज जाते और आते हैं, हम दुखी होकर नहीं भागेंगे। वंडर है, सब आत्माएं भी मच्छरों सदृश जाएंगी। शिव की बारात है ना, तुम सब तो ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने के लिए। ये श्रृंगार की पॉइंट है। शिव बाबा है ब्राइड ग्रूम, हम हैं ब्राइड्स। तुम छीछी हो गई हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे, बिना श्रृंगार वाली को तो लेके नहीं जा सकते। तो दो बच्चे तैयार नहीं होते ना, और माँ बाप को कहीं जाना हो, कुछ बच्चे जिद करते हैं तो क्या करते हैं, एक आध थप्पड़ लगा करके भी उनको तैयार करते हैं, रोते हैं। तो बाबा ने भी कहा है जो श्रृंगार नहीं करेंगे, वैसे तो खुशी से करना चाहिए, नहीं करते हैं तो फिर सजा खाएंगे, जाना तो है ही। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यह भी ऐसे है, समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहे हैं। जो श्रृंगार नहीं करेंगे, खुशी से बाबा को याद नहीं करेंगे, तो उनको सजा से पवित्र बनना पड़ेगा। तो वो ऐसा होगा जैसे काशी कलवट होता है, जाते हैं ना काशी में मरने के लिए, तो कहते हैं कुएं में तलवार होती है, विश्वनाथ काशी के मंदिर में कूदते हैं तो तलवार से कटते हैं, तो अंदर से डर तो पहले ही लगता होगा, और क्या कष्ट होता होगा उस समय पर, ये समझने वाली बात है, महसूस कर सकते हैं बुद्धि से। तो बाबा ने कहा सजा तो भोगनी ही है। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजा खाएंगे, उससे एक तो सजा खाएंगे, याद नहीं करेंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे, धारणा नहीं करेंगे, तो एक तो सजा खाएंगे हम काशी कलवट की तरह से, और दूसरा क्या नुकसान होगा, हमारा पद कम हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुक्त करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना है, पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाती हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए। हमने किसी को पैसा दान में दिया और उसने उसका दुरुपयोग किया, जो भी कर्म किया उस कर्म के साथी हम भी बन गए, और उसका फल फिर हमें भी मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पाप आत्माओं को दान नहीं दो। तो उस पैसे में ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, जैसे
भिखारी बैठे रहते हैं ना सड़कों पर, और लोग चंदा भी मांगते रहते हैं, चंदा ले लेते हैं किसी और काम के लिए, काम होते हैं उससे कुछ और। तो बाबा ने कहा जब गलत काम होता है तो उसका पाप चढ़ जाता है। उनको देने वाले दुनिया में बहुत हैं, हमें तो आत्माओं को ज्ञान का दान देकर उनके आचरण को श्रेष्ठ बनाना है, उनको धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाना है, हमेशा के लिए दुख से अशांति से उनको बचा लेना है, संपूर्ण सुख शांति पवित्रता के अधिकारी बनाना है। इसीलिए तुमको अब पाप आत्माओं को नहीं देना है, पुण्य आत्मा बनाने में अपना धन, अपना समय, अपनी शक्ति, एनर्जी लगानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, माना नॉलेज को क्लियर कर बुद्धि में रखना है। पात्र को ही दान देना है, पात्र माने योग्य आत्माओं को दान देना है। जो देव आत्माएं बन रही हो उनकी दिव्य गुणों की धारणा कराने में, उनको और श्रेष्ठ बनाने में अपना तन मन धन लगाना है? ऐसे नहीं कि वो पाप कर्म करते रहें, अपने ही मित्र संबंधी हैं तो भी हम देते रहें मोह के कारण, वो भी हमारा पाप बन जाएगा। यदि कोई भी मित्र संबंधी, चाहे बेटा है या भाई है या कोई दूसरा रिश्तेदार है, मोह के कारण समझते हैं नहीं कहाँ जाएगा, चलो दे देते हैं। यदि उसने हमारे धन का शराब पी, कुछ और गलत काम किया, चोरी में लगाया, कुछ और गंदे तरीके से उसको यूज़ किया, तो वो पाप कर्म हमारी बुद्धि को खींचेगा जरूर। एक तरफ हमें सतयुगी दुनिया की तरफ खींच हो रही है, एक तरफ कलयुगी पाप आत्माएं खींचेंगी, जो हमें फिर बाबा से बुद्धि को जोड़ने नहीं देती। हम नई दुनिया के अधिकारी नहीं बन पाते। इसीलिए अपनी बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए हमें ऐसी आत्माओं को दान नहीं देना है। हमारा एक गीत भी है, जहाँ होगा मानव का धन है वहीं लगेगा उसका मन। तो इसीलिए अपना धन, अपना मन पवित्र बनाना ही है। देवताओं के पास अपवित्र धन होता ही नहीं। सतयुग में पाप आत्माएं जा नहीं सकती हैं, और पाप आत्माएं हम उनको दान देते हैं तो वो हमें जाने नहीं दे सकती, वो अपनी तरफ खींचेंगी, और पुण्य आत्माएं अपनी तरफ खींचती हैं। तो अब हमें ये निश्चित करना है हमें जाना कहाँ है। सतयुग में जाना है, देवात्माओं की दुनिया में जाना है, या यहाँ ही कलयुगी पाप आत्माओं की दुनिया में रहना है। कभी नामाचार के लिए भी हम दान करते हैं ना, लोग हमारी तारीफ करेंगे हमने इतना दान दिया है, लेकिन ये दान नामाचार भी सिर्फ अभी अभी का है, ये सतयुग में नहीं रहेगा। कोई नहीं कहेगा सतयुग में कि हमने फलानी जगह पर इतना दान किया था। हर जगह पर हमें तो आत्माओं को शुद्ध बनाने में ही धन का प्रयोग करना है। तो पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुक्त करने हैं। सेकंड है, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं, क्या बातें करनी है, योग में अच्छा लगेगा। मैं बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। हम देवताओं के अलावा
और कोई शिव बाबा के साथ सजनी बनकर जा नहीं सकता। हम ब्राह्मण ही देवात्मा बनते हैं और देवताओं की दुनिया में ही संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, संपूर्ण पवित्रता होती है। आज वरदान है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। कल पहले भी विजय प्राप्त की थी, अभी भी जरूर होगी। तो महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकती, बाबा हमारे पास माया को ना भेजो। ये शब्द कमजोर के हैं, महावीर बच्चे के नहीं हैं। महावीर बच्चे ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे बाबा से, बाबा हमारे पास माया को नहीं भेजो, हमें पर कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। यह कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं, आओ और हम विजयी बने। जो पहलवान होते हैं ना, आजा तेरे को भी कुश्ती में बता दूं कैसे लड़ना होता है। उसको पता है अपनी शक्ति पर कि मैं ही विजयी हूँगा, मैं एक पैर से ही इसको गिरा दूंगा। तो अब यहाँ पर हम पैर से नहीं गिराते, अपने एक ही संकल्प से माया दुश्मन को हरा देते हैं। तो महावीर बच्चे कभी भी माया से डरते नहीं। उनके पास एक पैर कौन सा है, मैंने 5000 वर्ष पहले भी इसको हराया था, मैं विजयी बना था और अभी भी मैं ही बनूंगा। वो किसी की हेल्प या बाबा की हेल्प नहीं मांगेगा। हेल्प तब मांगते हैं जब अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, अपने को कमज़ोर समझते हैं। तो महावीर बच्चे आवाहन करते हैं माया का, आजा तू एक बार, हम तभी तो विजयी बनेंगे। तुझे हरा देंगे तो हमारा नाम महावीर पड़ेगा, हम विजयी माने जाएंगे। हराएंगे ही नहीं, युद्ध ही नहीं करेंगे तो कैसे विजयी बनेंगे? हैं? कैसे अच्छा बाबा ने आज वरदान दिया नशे का। स्लोगन है, समय की सूचना है। अब समय अनुसार हमें सूचना मिली है, समान बनो, बाबा के समान बनो, संपन्न बनो। ओम शांति।